दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। सबसे पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली डेवलपमेंट करने के साथ साथ अमेरिका अब 2 5th जनरेशन के अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़े मात्रा में तैयार कर चुका है। दूसरी तरफ अगर अमेरिकी राइवल देशों को देखा जाए तो ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका से दशकों पीछे है और फिलहाल अमेरिका इस बढ़ोतरी को 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी आगे बरकरार रखना चाहता है। 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में अमेरिका के द्वारा जहां पे NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे चाइना अमेरिका को कैच करने के लिए या फिर कहे तो अमेरिका के साथ इस मामले में मुकाबला करने के लिए अपने खुद के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया। और एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइना इन एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है और साल 2026 तक इसके फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइना के 6th जनरेशन के मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो अमेरिकी NGAD एयरक्राफ्ट के राइवल के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या सच में चाइना इन एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है या फिर ये एक तरीके का मीडिया प्रोपेगेंडा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अमेरिका की तरफ से अपने 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कोड नेम के अंतर्गत किया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका के एयरफोर्स कॉम्बैट कमांडर जनरल मार्क कैली की तरफ से कुछ महीने पहले जानकारी दिया गया था कि 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में चाइना भी ट्रैक में है और अमेरिका चाइना से पहले अपने एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करेगा। मतलब एक तरीके से अमेरिका के एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया कि चाइना भी अपना एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अमेरिका का प्रयास ये है कि चाइना अपने एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में सफलता पाने से पहले अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट को तैयार कर ले। मार्क कैली की तरफ से कुछ महीने पहले अमेरिका में आयोजित एयर एंड स्पेस फोर्स एसोसिएशन के एयर स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया गया था कि अमेरिकी एयरफोर्स को ये इंश्योर करना है कि 6th जनरेशन के एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट कम से कम हमारे राइवलों के एयरक्राफ्ट के निर्माण से 1 महीने पहले तैयार हो जाना चाहिए। अमेरिका के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के रूप में एक ऐसे मैन्ड प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है जो कि 6th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ इसमें इस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अब तक कभी भी एरोस्पेस के सेक्टर में नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों जब अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से चाइना के नेक्स्ट जनरेशन के एयर डोमिनेंस या फिर कहते हो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का बात कहा गया था, तब इस बातों को लेकर कई तरीके के सवाल इसीलिए था क्योंकि ऑफिशियली इस तरीके का कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तब तक दुनिया के सामने नहीं था। और दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जुहाई एयर शो मतलब चाइना में जो एयर शो चाइना 2022 को आयोजित किया गया है, यहाँ पे चाइनीज 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट या फिर कहे तो NGAD एयरक्राफ्ट के राइवल के कॉन्सेप्ट को अनवेल किया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से आगे बढ़ा रहा है कि साल 2035 तक एयरक्राफ्ट को चाइना ऑपरेशनली अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। जबकि चाइना अगर सही से इसके ऊपर काम करता है, मतलब टाइमलाइन में कोई गड़बड़ नहीं होता है, तो चाइनीज मीडिया के एक्सपर्टों की तरफ से कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2026 से 28 के दरमियान अंजाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम चाइना के CAC मतलब चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जा रहा है और चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के ही एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा साल 2019 में एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया था और उस दरमियान ही बताया गया था कि चाइना अपने बेड़े में एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को साल 2035 तक शामिल करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे CAC या फिर कहते हो चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन असल में चाइना के 2 मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चररों में से एक है और CAC की तरफ से चाइनीज एयरफोर्स के लिए अब तक 2 एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया जा चुका है, जिनमें सिंगल इंजन के J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्विन इंजन के 5th जनरेशन J-20 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि चाइना 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के रूप में किस तरीके के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके बारे में चाइना के अंदर से तो खबर काफी कम ही आया है और ज्यादातर खबर एयरफोर्स एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में सितंबर महीने में जनरल कैली के तरफ से दिया गया था। उनका कहना था कि चाइना जिस तरीके के एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट कर रहा है वो बेसिकली 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा जो मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा और ये एक तरीके से अमेरिका के कॉन्सेप्ट के ही इक्विवेलेंट होगा। एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए बताया जा रहा है कि इसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी शायद चाइना की तरफ से इस्तेमाल किया जाए, जिनमें प्रोसेसिंग पावर और सेंसरिंग की टेक्नोलॉजी भी शामिल होगा। हालांकि इसके एयरफ्रेम को लेके बताया जा रहा है कि ये जो एयरफ्रेम है ये टेललेस डिजाइन का होगा और इसका जानकारी असल में एक सैटेलाइट इमेज के हवाले से दिया जा रहा है जो बेसिकली 2021 का सैटेलाइट इमेज कहा जा रहा है और यहाँ पे चाइना के किसी एक अननोन एयरवेज में एक ऐसे ही टेललेस एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है जो संभावित दोस्तों एक मॉकअप मॉडल होगा। टेललेस डिजाइन बेसिकली एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर को घटा देता है, लेकिन इस तरीके के डिजाइन में जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है एयरक्राफ्ट के कंट्रोल। हालांकि इसके लिए चाइना को काफी कुछ जानना और सीखने का आवश्यकता है, जबकि दूसरी तरफ दोस्तों टेललेस डिजाइन से एयरक्राफ्ट को ज्यादातर जो रडार है उससे आसानी से बचाया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों टेललेस डिजाइन केवल मात्र एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर
टेम्परेचर को ही कम नहीं करता है बल्कि इसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो तेज रफ्तार में उड़ान भरने का क्षमता है उसे भी बढ़ाता है, क्योंकि इस तरीके के डिजाइन एयरक्राफ्टों के जो ड्रैग है उसे कम करता है और ड्रैग कम होने से एयरक्राफ्ट और आसानी से अपने संपूर्ण पावर को यूटिलाइज कर सकेगा और तेज रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। अब दोस्तों एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर अमेरिकी एक्सपर्टों का कहना है कि ये एक डेल्टा डिजाइन का या फिर कहे तो संपूर्ण रूप से त्रिभुजाकार एयरक्राफ्ट होगा जिसके नोज सेक्शन काफी छोटा या फिर कहे तो काफी पैना होगा। हालांकि एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसके लंबाई और चौड़ाई मतलब विंग स्पैन J-20 एयरक्राफ्टों के ही जितना होगा, लेकिन इसके जो टोटल विंग एरिया है इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से इंटरनल वेपन बे में हथियारों को प्लेस किया जा सकेगा, जिससे एयरक्राफ्टों के जो वजन है उसे भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकेगा और एयरक्राफ्ट के वजन भी तुलनामूलक रूप में कम होगा। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि चाइना एक ऐसे एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट करना चाहता है जो लॉन्ग रेंज का हो, हाई प्रिसीजन और पेलोड कैपेबिलिटी का हो, हाई स्पीड हो और लो ऑब्जर्वेबल हो। हालांकि दोस्तों जिस तरीके का डिजाइन का जिक्र किया जा रहा है ऐसे डिजाइन को अचीव करना चाइना के लिए काफी मुश्किल जनक हो सकता है, क्योंकि बिना वर्टिकल टेल सेक्शन के एयरक्राफ्टों को कंट्रोल करना जहां पे मुश्किल होगा तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी भी इससे घट जाएगा। हालांकि चाइना अगर एयरक्राफ्टों के कंट्रोल को हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर भी लेता है या एयरक्राफ्टों के डिजाइन में बदलाव कर भी लेता है, तब भी एयरक्राफ्टों को हाईली मैन्युवर बनाना चाइना के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण बात होगा। दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्टों के हाईली मैन्युवरेबिलिटी को केवल मात्र एयरक्राफ्ट के 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। और फिलहाल अगर चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखा जाए तो यहाँ पे आसानी से अंदाजा लग जाता है कि चाइना के पास अब तक इस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं है। और दोस्तों अगर होता तो चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों में कैनट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो बेसिकली 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में मैन्युवरेबिलिटी के लिए किया जाता है, जबकि बिना कैनट्स के अगर एयरक्राफ्टों को हाईली मैन्युवर बनाना है तो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों का आवश्यकता है। ऊपर से J-20 एयरक्राफ्टों में तो वर्टिकल टेल भी है, पर फिर भी इन एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी को मजबूत करने के लिए कैनट्स का आवश्यकता पड़ा। वहीं पे दोस्तों कैनट्स एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाता है, मतलब एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को घटाता है। मतलब दोस्तों सिंपल बात यह है कि चाइना के पास फिलहाल उस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं है जो एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी को बढ़ा सके, जिस कारण एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को लेकर चाइना को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हालांकि दोस्तों चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाइना नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट किया है और इन इंजनों के बेस पे एक थ्रस्ट वेक्टरिंग नए इंजनों को भी तैयार करेगा जो बेसिकली WS-19 टर्बोफैन इंजनों के ही बेस पे होगा। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के तरफ से डेवलप किए जाने वाले 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों केवल मात्र ये एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा बल्कि एयरक्राफ्ट से बढ़ के एक ऐसा सिस्टम होगा जो संपूर्ण रूप से एयरफोर्स के रूप बदलने में सक्षम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका NGAD प्रोग्राम को एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ मैन्ड एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे डेवलप कर रहा है, तो वहीं पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल करने के साथ साथ अन्य मैन फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर जहां पे काम कर सकेगा। तो वहीं पे ये सुपर मैन्युवरेबल सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी से लैस होगा और इनमें 5th जनरेशन के सभी टेक्नोलॉजी तो होगा ही, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी भी होगा। स्वाम ड्रोनों को कंट्रोल करने के साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन मतलब लेजर वेपन के भी टेक्नोलॉजी होगा। अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को नए हथियारों से भी लैस करना चाहता है, जिस कारण अमेरिका के द्वारा नए हथियारों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। फिलहाल दोस्तों अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर काम तो काफी पहले शुरू किया जा चुका है, लेकिन अब तक ऑफिशियली कहीं पे भी खुलासा नहीं किया गया है कि इसके प्रोटोटाइप तैयार हुआ है या फिर अमेरिका इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को कहां तक पहुंचाया है। पर दोस्तों रिपोर्ट में बताया जाता है कि कुछ अमेरिकी सीक्रेट एयरबेसों के नजदीक ऐसे अजीब देखने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को कई बार देखा गया, जिसे लेके लोकल लोगों का दावा है कि शायद ये 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ही है जिसका टेस्ट फ्लाइट अमेरिका के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इन खबरों को हम एक अफवाह के रूप में ही लेंगे, क्योंकि अमेरिका के तरफ से अब तक इसका कोई कंफर्मेशन दिया गया है और ना ही एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन का कोई जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि एयरक्राफ्टों के ऊपर तो अमेरिका के द्वारा साल 2014 के आसपास ही काम शुरू कर दिया गया था और फिलहाल प्लान के मुताबिक एयरक्राफ्टों को साल 2030 या उसके कुछ साल बाद बेडे में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही अमेरिका अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 को रिप्लेस करेगा। दोस्तों NGAD एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अमेरिका इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दे सकता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के बेस पे एक और प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो बेसिकली नेवी का प्रोग्राम होगा, जिसे FA-XX प्रोग्राम का नाम दिया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये संभावित FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से अमेरिकी नेवी के बेड़े से रिटायर करने के लिए होगा और ये एयरक्राफ्ट संभावित अमेरिका के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही इस्तेमाल हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।